अगर तनक भी चंद्र जी आपको आपकी 4 पंक्तियों में अहंकार आ जाए ना, तो वह 4 पंक्तियां काम की नहीं है। क्या किया मैंने? पूर्वाचार्यों के आधारों को वर्तमान के आचार्यों के आधार से ही तो मात्र जिनवाणी आप तक पहुंचाने का प्रयास किया है। कहीं और विद्युत बनती है, देखा आप लोगों ने? ये जो विद्युत दिख रही है वो बनती कहीं है, पर पहुंचाने का काम कोई और करता है। बनती किसी एक नियत स्थान पे है, पर प्रत्येक गांव के बाहर एक ट्रांसमीटर होते हैं। बस मैं ट्रांसमिट कर रहा हूँ, इधर का लेकर इधर तक, मेरा कुछ नहीं है। अगर ऐसी परिणति ऐसे परिणाम होंगे तो ही बोधि समाधि परिणाम शुद्धि संभव है, अन्यथा नहीं है। क्या किया मैंने? 2 शब्द, एक अक्षर से मैंने ही आचार्य महाराज लिख रहे हैं। आचार्य महाराज लिख रहे हैं ग्रंथ के अंत में, अमृतचंद स्वामी और बहुत सारे आचार्य महाराज लिखते हैं, मैंने कुछ नहीं किया। ये अक्षर थे, इन अक्षरों से शब्द बने, शब्दों से वाक्य बने, वाक्यों से पद बने, पदों से जिनवाणी बनी। मेरा कुछ भी नहीं था, मैं मात्र इन शब्दों को जोड़ने में ही पूरा जीवन व्यतीत कर पाया, पर मैंने कुछ भी नहीं किया। ये था वास्तव में चंद्र जी ज्ञानी का लक्षण। ये था सच्चे ज्ञानी का, निर्लोभी ज्ञानी का लक्षण। मद से रहित परिणति वास्तव में यही थी। ऐसा नहीं है राजकुमार जी कि आज तक ये जो वर्तमान में ये ज्ञान की श्रुत की अखंड परंपरा चल रही है, मात्र आचार्यों मुनियों ने ही नहीं, कुछ काल बीच का ऐसा भी हुआ जहाँ सर्वत्र मुनियों का विचरण नहीं था, तब इस श्रुत परंपरा को विद्वानों ने भी संभाला है। जो भूदरदास जी जैसे महान विद्वान हुए, क्या करे, पर आज इनके जैसे हो गए हैं, बता रहा हूँ, आज इनके जैसे हो गए हैं, जिनके कारण वह दोनों स्थानों में विसंवाद प्रारंभ है। चाहे वे हो चाहे ये हो, दोनों स्थानों में बीच के दुआ आप थे, माध्यस्थ आप थे, सेतु आप थे। आप चाहो तो बहुत कुछ अच्छा करना जानते थे, पर नहीं कर पाए। ऐसे भी दिन थे जब श्रावकों को मुनियों के बारे में ज्ञान नहीं था, ग्रंथों के बारे में ज्ञान नहीं था, जिन्होंने अपना पूरा स्वयं का दम लगाकर जिनवाणी की सेवा की। कितने ऐसे शिखर चंद जी पंडित जी हुए, कितने ऐसे विद्वान पूर्व काल में हो चुके, जिन्होंने स्वयं के पैसों से जिनवाणी का लेखन किया। कहीं सुना था मैंने, हो सकता है आचार्य से ही सुना हो, वह एक विद्वान थे, नाम में थोड़ा सा विस्मृत हो रहा हूँ, पंडित जी थे, किसी राजा के दरबार में काम करते थे। और हाँ, सदा सुखदास जी आप कह रहे हैं, नाम हम विस्मृत है, तो वे काम करते थे। और जब उसका सरकारी काम करते थे तो उनके दिया में, उनके दीप से काम कर लिखते थे प्रकाश में, और जब स्वयं का जिनवाणी का काम होता था तो जो उससे कमाया हुआ था उसका दोनों काम करते हुए के दीप, उसका तेल अलग था। गोपाल दास जी बरैया, भूधर दास जी, ऐसे अनेक विद्वान हो चुके जिन्होंने अपना धन लगाकर जिनवाणी की सेवा की। आज बेचारे उस जिनवाणी को बेच कर अपना पेट भर रहे हैं। बुरे नहीं मानना, पर चंद्र जी ऐसा नहीं दिखता क्या? आज विद्वान शास्त्र जीवी हो चुके हैं। शास्त्रों पर जीविकाएं मत करो, वह पहुंचने वाले वही है। फिर बुरी लगती है उत्तम चंद जी जीवों को, महाराज जी इतना कठोर क्यों बोलते हैं? मैं नहीं बोल रहा हूँ, आगम कह रहा है। 2 लोगों से जीवन में दूर रहने की बात कही, एक शास्त्र जीवी और दूसरे शस्त्र जीवी। जो शस्त्र बेचकर कमाते हैं और खाते हैं, और जो शास्त्र बेचकर कमाते और खाते हैं, उनसे दूर रहो। साधुओं को तो स्पष्ट कहा है, उनसे आहार नहीं लेना चाहिए। विचार करो। हाँ, शस्त्र जीवी और शास्त्र जीवी, बेचने वालों कह रहे हैं, जो बेचते हैं, हम तभी आएंगे भाई, तुम 50,000 का टीका कर रहे हैं तो हम स्वाध्याय कराने आएंगे। नहीं, माँ को
बोल दूं क्या? रवि भाई बोलूं क्या? बुरी लग जाए, इन लग जाए, कोई आपके माँ की कीमत लगा दे, कोई आपके माँ की कीमत लगा दे, आपको अच्छा लगेगा? किसी की भी माँ की कोई कीमत लगा दे, कौन सी माँ, कौन सा बेटा, कौन सा सुपुत्र स्वीकार करेगा? क्यों मेरे माँ की बोली लगा रहे हो? क्यों बोली, क्यों कीमत लगा रहे? इतना दोगे तो मैं वाचन करने आऊंगा। अरे तुम्हें अभी ज्ञान का पाचन नहीं हुआ है, इसलिए वाचन के लिए तुम पैसा मांग रहा है। हमें किसी से द्वेष नहीं है, हमें किसी से बुराई नहीं है, किसी विद्वान, किसी पंडित से, पर परम सत्य है उन्होंने भी तो काम किया। सूखी दाल से साथ पानी के साथ नहीं मिला तो सूखी मिर्च के साथ भोजन करके उन्होंने जीवन यापन किया, कर कभी उस जिनवाणी से पैसे नहीं कमाए। मत करो, मत करो दुरुपयोग, साधन मिले हैं उन साधनों का सदुपयोग करो। ये बोधि समाधि रूप अमृत को देने वाली थी, पर क्या करे, हमें इतना सारा मिलने वाला था, हमने इतना ही मांगकर, इतना ही खरीदकर बर्बाद कर दिया। ये मृत शब्द जरूर थे, पर मृत शब्द ही हमें अमृत बोधि समाधि देने वाले थे, पर हम समझ नहीं पाए, समझ नहीं पाए, उलझ कर रह गए। बहुत ज्ञानी थे आचार्य महाराज। सो कह रहे हैं 11 नंबर के श्लोक में, पढ़ते हैं क्या कह रहे हैं, समय हो जाएगा नहीं तो पढ़ लो। 11 नंबर के श्लोक में क्या कह रहे हैं, अद्भुत बात है। जितने जीव यहाँ बैठे हैं सबको कम से कम इन 4 पंक्तियों को याद करना है। बाकी ग्रंथ करो नहीं करो, पर माँ इन 4 पंक्तियों को जीवन में याद करना और हमेशा 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 गुनगुनाते रहना। जीवन का कभी ना कभी कल्याण होने की संभावना है। पढ़ते हैं 11 नंबर के श्लोक को। बोधि ही समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि चिंतामणिं चिंतत वस्तु दाने त्वं वन्दमानस्य ममास्तु देवी। देवी, हे सरस्वती देवी, ये अमृत देने वाली ये सरस्वती देवी से प्रार्थना कर रहे हैं, भावना भा रहे हैं। भले ही कोई आपकी भाषा में कह दे कि याचना कर रहे, स्वीकार है, पर याचना नहीं, वे भावना भा रहे हैं। हे देवी, कुछ मिले नहीं मिले, दुनिया के वो पुद्गल टुकड़ों के सामने, वह चिंतामणि रत्न के सामने जैसे व्यक्ति मन में चिंतन करता है, भावना भाता है, वह प्राप्त होता है। और आप क्या चिंतामणि रत्न भी नहीं हो क्या? मैं तो आपको चिंतामणि रत्न से भी बहुत बड़ा मानता हूँ। वह तो मात्र जड़ मृत एक चमकता हुआ पत्थर है, टुकड़ा है, जिसके सामने मन की चिंताएं चिंतन पूरी होती है। आप तो उससे बड़ी हो, आप तो साक्षात सरस्वती का रूप हो, आप तो देवी का रूप हो। मेरी इतनी प्रार्थना, मेरी इतनी भावना ही पूर्ण कर दो। देवी कुछ नहीं करने वाली, कोई सरस्वती, कोई जिनवाणी, कोई भारती, कोई बागवादिनी, कोई कुछ नहीं करने वाली, पर मेरी भावना है, मेरी भावना है कि जब चिंतामणि रत्न कर सकता है तो तू तो कर ही सकती है। इतना ही कर ले। ये भावना भा रहे है। कैसी भावना? बोधि समाधि परिणाम शुद्धि। बोधि मिल जाए, समाधि मिल जाए। समाधि तभी 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 संभव है जब भीतर में बैठा हुआ अहंकार चूर होगा। बोधि भी तभी सम्यक बोधि होगी, तभी बोधि कहलाएगी जब भीतर के विषय कषायों की परिणति विलीन होगी। इसलिए कम लिख रहे हैं, पहले बोधि करो फिर समाधि करो, पर बोधि समाधि के पहले बहुत आवश्यक कुछ है, तो परिणाम शुद्धि। परिणामों की शुद्धि नहीं है तो बोधि मिलने वाली नहीं है, और बोधि नहीं है तो समाधि नहीं है। मरने का नाम समाधि नहीं है।
बहुत सारे लोगों ने कह दिया मरते समय नमोकार पढ़ लो, ये कर लो, वो कर लो, ऐसा कर लो, समाधि नहीं। जीवन भर की साधना आवश्यक है, जीवन भर की साधना आवश्यक है, तब जाके अंतिम समय में तुम्हारा समाधि मरण संभव है। समाधि के साथ, समान बुद्धि के साथ मरना, इसका नाम समाधि है। मरना मात्र समाधि नहीं है। जीवन भर की अनुभूति, जीवन भर की साधना जब अंतिम समय में इकट्ठी होगी ना, प्राण जाते समय, वास्तव में वही समाधि मरण है। और जिसने एक बार समाधि मरण कर लिया, उसका नियम से पंडित, नहीं तो पंडित मरण होगा ही होगा। पर क्या करे, चंद्रेश पंडित जी मरने से पहले ही पंडित हो गए हैं, इसलिए पंडित ना मरण, ना पंडित मरण, ना बाल पंडित मरण हो रहा है। बता रहा हूं मैं, परम सत्य स्वीकार करना होगा, क्योंकि ये पक्का है, जितना जितना विनय से झुकोगे, उतना उतना ही उन्नति को प्राप्त होगे। कहा भी है, लघुता से प्रभुता मिले, लघुता से प्रभुता मिले, प्रभुता से प्रभु दूर, चींटी ले शक्कर चली, हाथी के सर पे धूल। हाथी कितना ही अकड़ के चले, मैं हाथी, मैं इतना बड़ा, अरे तू बड़ा ही है, पर तेरे सर पे धूल ही है। पर वह चींटी भले ही छोटी है, पर वह अपने मुंह में, अपने माथे पर शक्कर का दाना लेके चलती है। लघुता से प्रभुता मिले, प्रभुता से प्रभु दूर। अकड़ के जाएंगे, अकड़ के रहेंगे, तो कभी भी प्रभु मिलने वाला नहीं है। भीतर का हो चाहे वहाँ का हो, कहीं का भी प्रभु मिलने वाला नहीं है। इसलिए अकड़ कम कर दो। बोधि तभी होगी जब भीतर लघुता होगी। अद्भुत अद्भुत ये परंपरा हमारी है, इस श्रुत की परंपरा की बात कह रहे हैं। ये जब तक परिणामों की विशुद्धि नहीं है, जब तक विषय कसाय वासनाएं भीतर ठूस ठूस की भरी है, तब तक विश्वास मानना कभी भी तुम्हें जिनवाणी का सार ज्ञान प्राप्त हो नहीं सकता। खूब सुंदर व्याख्या कर लेना, विषय भोग ऐसे है, ऐसे है, ऐसे है, मात्र व्याख्या करने से काम नहीं होगा। बढ़िया व्याख्यान किया चंद्रेश जी ने मंच पे बैठकर कि ये 5 इंद्रियों के विषय है, भोग है, उनको ऐसा छोड़ना चाहिए, ये आत्मा का स्वभाव नहीं है। बढ़िया बढ़िया खूब व्याख्यान किया, और जैसे ही मंच से उतरे, खोली, आपकी नहीं कह रहा हूँ, आप तो वर्तीय 7 प्रतिमाधारी मैं जानता हूँ, बता रहा हूं, पर जैसे ही मन से उछले, खोली बिस्लरी, गट 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 गट। नहीं है, नहीं है, ये वास्तविकता शिखर चंद जी नहीं है। ज्ञान वही है जो तत्क्षण निर्णय कराए कि ये संसार आसार है, ज्ञान हुआ, छोड़ दो, क्यों बैठे हो? अभी महाराज छूट नहीं रहो है, अभी ज्ञान नहीं भाव है, सो छूट नहीं रहो है। काल अवधि कोई दुकान से नहीं आने वाली, या सूर्य चंद्रमा के साथ उड़ के नहीं आने वाली काल अवधि। पुरुषार्थ करना नहीं है और काल अवधि की बातें करनी है। यही तो छल है जिनवाणी के साथ, किसी दूसरे के साथ, जिनवाणी के साथ नहीं, तो अपने आप छल रहा है अपने आप को। काल अवधि उत्तम चंद जी क्या उड़ के आएगी कि होनहार अपने आप बन के आएगी? होनहार भी तुम्हें बनानी पड़ेगी और काल लब्धि भी तुम्हें बनानी पड़ेगी। पुरुषार्थ का फल जिस समय में आता है वही काल लब्धि है। काल लब्धि कोई बाहर की बात है ही नहीं है। क्या करे, क्या करे? काल लब्धि हो रही है, समय की अर्थ पूरा कर ले, नहीं तो फिर कर दो लब्धि हो गई काल की। परिणाम शुद्धि, परिणामों की शुद्धि होनी जरूरी है, उसके बिना काम नहीं होगा। ये ऐसी सरस्वती माँ है, ये ऐसी सरस्वती माँ है, इसको पढ़ते समय अगर वास्तव में परिणामों की शुद्धि है तो आप एक कमरे में बैठे बैठे भी पूरे 3 लोक की यात्रा कर सकते हो। बहुत सुंदर बात कारतंत्र व्याकरण में आचार्य महाराज लिखते हैं, नमस्तस्यै सरस्वते विमल ज्ञान मूर्तये विचित्रालोक यात्रेयम यत् प्रसादात प्रवर्तते। किससे? हे सरस्वती नमस्तस्यै, हे सरस्वती देवी तुम्हें नमस्कार हो। क्यों? आप विमल ज्ञान की मूर्ति हो। आपको पढ़ते पढ़ते करणानियों को पढ़ना,
इतना इतना सूक्ष्म सूक्ष्म व्याख्यान लिखा है, कहाँ पर कौन से लोक में क्या व्यवस्था, कितने चैत्यालय, कैसी भूमि, कैसी मिट्टी, कैसे जीव, सब कुछ कहाँ बैठे बैठे, मात्र कमरे में 4 दीवारियों के भीतर बैठे बैठे ही तुम 3 लोक की यात्रा में सब कुछ जान सकते हो। ऐसी अद्भुत यत् प्रसादात, आपके प्रसाद से ही प्राप्त हो सकती है, क्योंकि इस मनुष्य पर्याय का सार ये ज्ञान है। भले ही हम कुछ प्राप्त कर नहीं पाए, पर कम से कम उसका बोध भी हो जाए सत्य का, तो आज नहीं तो कल उसे प्राप्त करने का प्रयास भी करेंगे। यत् प्रसादात प्रवर्तते, आपके प्रसाद से ही सरस्वती देवी ये सब कुछ संभव है। इसलिए जीवन भर में अंतिम समय तक भी अगर कुछ कर सकते हो श्राव को, तो ये श्रुत की आराधना करो। जब जब हमें समय मिले तब तब जो व्हाट्सअप, फेसबुक, इंस्टा खोलकर टाइम पास की बातें, इधर उधर की बातें करते हैं ना, चंद पंक्तियाँ इसकी भी पढ़ना सीख लो तो जीवन में उद्धार हो जाएगा, अन्यथा होने वाला नहीं है। नहीं है। जितना मिले जितना है उत्तम चंद जी हमें लुटाना चाहिए। लोग कंजूसी करके छिपा के रखते, मेरा ज्ञान कोई चुरा लेगा। अरे तेरा कौन क्या चुरा लेगा? कोई कुछ ज्ञान किसी का नहीं चुराता। ये सरस्वती के भंडार की बड़ी अपूर्व बात, जो जो बाटे त्यों त्यों बाड़े, बिन बाटे घट जाए। जैसे कुएं का पानी होता है, तुम जितना जितना पानी निकालोगे उतना उतना कुएं में उफान आता है और पानी आता है। ये पक्का है। सरस्वती का ज्ञान भी, सरस्वती की देन भी ऐसी है। तुम जितना ज्ञान निकाल को दुनिया को बांटोगे उतना ज्ञान में वृद्धि होती है। मैंने तो स्वयं अनुभव किया, कुछ भी नहीं था। पक्का मानना रे भाई, कुछ भी नहीं था। पर जैसे गुरु के आशीष से बांटता गया, आज वह सब कुछ भरा भरा मिल रहा है। बिन बाटे घट जाए। छुपाना नहीं। कोई पूछने आ जाए, चंद्र जी ये नहीं कहना, नहीं भैया मैं नहीं बता सकता, मुझे पॉइंट नहीं है, मैं नहीं कर सकता। क्यों आज जीवों को याद नहीं होता? कई माताएं आती कहती महाराज जी हम घंटों से याद करते पढ़ते हैं। कई युवा आते हैं, महाराज जी हमें ये पढ़ते समय याद क्यों नहीं होता? ज्ञानावरणी दर्शनावरणी कर्म का आश्रय तो तुमने किया था। उमा स्वामी महाराज ने क्या लिखा याद है? सूत्र बता दूं, तत्प्रदोष निन्नो मात्सर अंतराय साधनोपघाता ज्ञान दर्शनावरणियो। ज्ञानावरणी दर्शनावरणी कर्म के आश्रय में तद प्रदोष, दूसरे के ज्ञान में हमने दोष लगाए। वो क्या ज्ञानी? मैं तो बहुत अच्छे से जानता हूँ।